हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आप लोगों की स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। सो दिस व्लॉग इज़ गोइंग टू बी अ स्टडी व्लॉग एज यूजुअल। एंड अभी मेरा फर्स्ट स्लॉट तो कंप्लीट हो गया है। स्पेशली मैं आज इस व्लॉग में अपनी जो है आगे की जर्नी के बारे में जो भी प्लान करके रखी हूँ वो कुछ उसके पार्ट्स में शेयर करने वाली हूँ। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि माई ड्रीम इज़ टू क्लियर UPSC एंड मुझे पता नहीं है कि मैं इसे कंप्लीट कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, बट पहले हार नहीं मानना चाहिए, हमें कोशिश करके देखनी चाहिए। सो आई डिसाइडेड कि मतलब मैं क्या कहने वाली हूँ मुझे खुद नहीं पता है, लेकिन बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मैं अभी से कुछ चीज़ें उस पर सर्च कर रही हूँ ताकि मेरा ऐसे ही 12th कंप्लीट हो जाए, मैं उस चीज़ पे वर्क करना स्टार्ट कर दूँ। तो कुछ टाइम मेरा उसके UPSC के रिसर्च में भी जाता है रिसर्च क्या कहेंगे, सर्च में जाता है। तो कुछ चीज़ें मैं फाइंड आउट कर रही हूँ एंड बहुत सारे टॉपर्स की वीडियोस भी देख रही हूँ ताकि मुझे एक आइडिया आ जाए कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर दैट। एंड मुझे एक बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट की रहती है कि मतलब 2-3 कन्फ्यूज़न तो होती है, लाइक कि ऑफलाइन करें ऑनलाइन करें, ये वाली भी रहती है। तो इसकी तो मेरी क्लियर हो गई है कि मैं ऑनलाइन करने वाली हूँ एंड मोस्ट प्रोबेबली है कि मैं कुछ नहीं करूँ, मतलब मैं ऑनलाइन भी लास्ट में लूँगी। कुछ भी हो सकता है इसमें, मतलब बहुत ज़्यादा ये प्रोबेबिलिटी है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सेकेंड थिंग इज़ कि मीडियम, मतलब इंग्लिश में करें या हिंदी में करें, इसमें मुझे अभी भी थोड़ा बहुत डाउट है। लेकिन जो कहते हैं ना कि अधिक चांस वो इंग्लिश का ही है, क्योंकि मेरा हिंदी और इंग्लिश दोनों ठीक ठीक है। इंग्लिश में मुझे वर्ड्स समझ में थोड़ी प्रॉब्लम होता है, लाइक न्यू वर्ड्स, क्योंकि ऐसा कुछ मेरे साथ है नहीं, मैं नॉर्मल बुक्स पढ़ती हूँ, मैं और कोई बुक्स पढ़ती नहीं हूँ, तो वर्ड्स की कमी है मेरे पास। और हिंदी में थोड़ी बहुत मेरा वो, बस हिंदी में मेरा ये प्रॉब्लम है, स्पीड कम है एंड हर सही दीर्घ ये सब में दिक्कत होता है। एंड UPSC के मेन पेपर में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। सो मैं सोच रही हूँ कि पहले इस सब चीज़ को फाइंड आउट करना है कि मतलब मैं क्या करूँगी, मुझे ये फाइंड आउट करना है। एंड आई नो कि ये मेन चीज़ है, अगर मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी दैन आगे के प्रोसेस में क्या है, सिर्फ पढ़ाई करनी है, अपने आप को एनालाइज करना है कि मैं कहाँ गलत कर रही हूँ, कहाँ सही कर रही हूँ, एंड फिर उसे ठीक ठाक मतलब अपने लेवल को अप करते जाना है। सो मेन चीज़ है कि अभी स्टार्टिंग में मुझे बेसिक अपना बनाना होगा, बहुत सारी चीज़ें सर्च करनी होंगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं कि मुझे नहीं पता है और मुझे पता होना चाहिए। तो बस उन सब चीज़ों को मुझे मेंटेन करने में, मुझे बिल्ड अप करने में आई थिंक 1 से 2 साल, सॉरी 2 साल नहीं, 1 साल तो मैं दूँगी इसे। अपने बेसिक जैसे NCERT को पढ़ना, उसके नोट्स बनाना एंड कुछ UPSC के बारे में सर्च करना एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे नहीं मालूम है। सो मुझे वो सब सर्च करना है। मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं मालूम होने का कारण भी है कि पहले मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम तो मैं गाँव से ही पढ़ी हूँ। बस 1 साल 6th क्लास में मैं मतलब इंग्लिश मीडियम में गई स्कूल में, उसके बाद कोरोना का पेंडेमिक आ गया, फिर तो गाँव से ही पढ़ रही हूँ। 6 7 तो बस ऑनलाइन क्लासेस कर ली किसी तरह। सो इसीलिए मेरा एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री ये सब गॉन है, बिल्कुल 0 लेवल है। तो मुझे वो सब बिल्डअप करना है। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि अभी से कुछ चीज़ें जैसे सिलेबस फाइंड आउट करना, कि सिलेबस को देख के समझना कि हाँ ये पोर्सन आ रहा है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करना, वो तो अभी नहीं होगा, वो तो पढ़ने के बाद ही होता है। लेकिन फिर भी एक समझ तो आएगा ना कि हाँ इस सिलेबस में इस पोर्सन से आ रहा है क्वेश्चन, एक आइडिया तो आएगा। जैसे ज्योग्राफी में कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, कैसे क्वेश्चन आ रहा है, तो ये सब कुछ समझना। UPSC मुझे लगता है बस एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें कि हम एनालाइज कर लेना तो मेरे ख्याल से कि क्लियर हो जाएगा। तो बस मुझे अपना एनालिसिस थिंकिंग जो है वो डेवलप करना है, मैं कैसे एनालाइज कर रही हूँ, सही कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, सब कुछ देख के चलना होगा। मैं बोलने लग जाऊँगी तो यही 10 मिनट का वीडियो लग हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए तो स्टडी स्टार्ट करते हैं। एंड मुझे जितना भी बोलना था मैं ये बोली हूँ, और बस मैं इतना जानना चाहती हूँ कि मैं अभी ऐसा नहीं कि मैं प्रॉपर प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन हाँ मैं कुछ चीज़ें सर्च कर रही हूँ, लाइक बिगनर फेज़ में मैं आ गई हूँ। सो
आज से फिर यूपीएससी की जर्नी जो है मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ। सो ऑल द बेस्ट टू मी एंड ऑल द बेस्ट टू यूपीएससी ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। आई होप कि आपको ये ब्लॉग इंटरेस्टिंग लगेगा एंड आप लोग भी मेरे जैसे हैं, मुझसे रिलेट करते हैं, तो यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। एंड कुछ भी क्वेरीज हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो या फिर कुछ भी ऐसी बातें हो तो यू कैन शेयर विथ मी एंड यू कैन कमेंट डाउन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलमोस्ट ओवर होने वाली है एंड बायोमोलिक्यूल का ये लेक्चर नंबर 3 है जो कि मैं कंप्लीट कर रही हूँ। उसके बाद एक और लेक्चर है जो कि मुझे कंप्लीट करना है आज ही। इनमें केमिस्ट्री की क्लास कर ही रही थी, उसके बीच में मुझे थोड़ा बोर फील हो रहा था तो फिर मैंने यूपीएससी का सिलेबस बैठ के लिख डाला। तो देख सकते हैं आप लोग, ये रही यूपीएससी की प्रीलिम्स की सिलेबस। सो मैंने सोचा चलो लिख लेते हैं, ये भी हेल्पफुल होता है। उसके बाद मेरा पानी ख़त्म हो गया था बीच में, लेक्चर के बीच, एंड मैं ऐसा रहता है कि मैं पानी पीते पीते ही क्लास करती हूँ, तो मैं भी चाहती हूँ पानी लाने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं पानी लेके आ गई हूँ एंड अभी कंटिन्यू करते हैं। एंड हाल ही में मैंने एक बुक मंगाया है एपीजे अब्दुल कलाम का, इट इज़ विंग्स ऑफ फायर, जो कि उनकी ऑटोबायोग्राफी है एंड बहुत ही अच्छी प्यारी बुक है। इसकी फर्स्ट जो पोएम है माई मदर, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल पोएम विच वी रेड इन क्लास 9th और 8th एंड इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल पोएम। सो फ्रॉम दैट टाइम आई वॉन्ट टू स्टडी दिस बुक। सो फ्रेंड्स, आई थिंक मैंने मॉर्निंग के बाद मैंने ऐसा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया है। यस, मैंने कुछ रिकॉर्ड किया ही नहीं है, मतलब एक तो क्लिप रिकॉर्ड की थी एंड उसके बाद मतलब मैं बता देती हूँ मैं क्या कर रही थी। एक्चुअली मेरा केमिस्ट्री का थोड़ा मतलब बैकलॉग बैकलॉग मेरे जैसे मैंने बना के रखा था ना कि मुझे इतना टाइम में इसे कंप्लीट करना है। आई डिवाइडेड माई चैप्टर्स इन लाइक वीक्स, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अभी। तो लाइक मेरा भी 1 2 3 4 5 वीक नहीं 4 वीक बाकी है एंड 5th वीक अभी जो चल रहा है वो है। तो उसके अकॉर्डिंग मेरा जो केमिस्ट्री का है, मैं लेक्चर रेगुलरली नहीं ले पा रही थी, तो इसलिए मेरा बैकलॉग बन गया था। एंड बैकलॉग इतना बन गया, मतलब मुझे देख के ऐसा हेडेक फील हो रहा था, तो मैं धीरे धीरे मैं सोचा कि चलो कामनेस लाने के बाद कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हो जाएगा, धीरे धीरे एक एक लेक्चर करके कंप्लीट करता है। सो आई डिसाइडेड टू कम्प्लीट इट एंड अभी मैं बायोमोलिक्यूल्स कर रही हूँ, लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4। एंड उसको कंप्लीट करने में बीच बीच में थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रही थी, मतलब मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था कि लाइक कुछ कुछ सर्च करते हैं, तो बस मैं थोड़ा बहुत यूट्यूब में कुछ कुछ वीडियोस वगैरह देख रही थी ताकि मतलब मैं अपनी यूपीएससी की जर्नी को और बेहतर बना पाऊँ। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो कि शेयर करते हैं, जो कि बहुत टाइम से इस लाइन में इस प्रिपरेशन यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अपने मिस्टेक्स भी शेयर करते हैं, तो हमें उन मिस्टेक्स से बहुत कुछ लर्न करने के लिए मिलता है। तो बस मैं वही सब कर रही थी, बहुत सारे वीडियोज़ को मैं देखी हूँ एंड इसके कारण मतलब अभी मैं और भी बहुत सारा चैप्टर नहीं लेक्चर बाकी है, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी अभी 6 बजने वाले हैं, थोड़ा सा मैं ब्रेक ले रही हूँ, उससे अभी मैं कंटिन्यू कर ही रही थी बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर नंबर 4 जो कि लास्ट लेक्चर है। तो उसके बाद मेरा जो ऑर्गेनिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं इनऑर्गेनिक स्टार्ट करूँगी। तो बीच में मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा बहुत एनसीईआरटी भी रीड करूँ, और मैंने थोड़ा बहुत एनसीईआरटी रीड भी कर रखा है, उसके बाद देखेंगे क्या क्या हो पाता है मेरे से। तो अभी मैं थोड़ा बहुत जो भी लेक्चर है वो कंप्लीट करूँगी बायोमोलिक्यूल्स का, उसके बाद एक ब्रेक लेंगे, देन वी विल कम एंड फिर आगे का जैसे बायोलॉजी है एंड फिज़िक्स है, तो ये सब भी मुझे कंप्लीट करना है। सो लेट्स सी, आई होप कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग बोरिंग नहीं लगा हो, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ ऐसे रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, मैं क्या बोलती हूँ मुझे खुद पता नहीं रहता है, बट या जो भी बोलती हूँ सच ही बोलती हूँ। तो अभी मैं बायोमोलिक्यूल का लेक्चर नंबर 4 करने वाली हूँ।
So as I told you that I have to complete my chemistry lectures today, and I was doing organic last chapter, which is biomolecules, in which glucose, sucrose, fructose, there are a lot of things which is complete theory and a little bit is structure. So इसको याद करना बहुत important है. So I'm going to read it out through NCERT, and I was taking lecture also in between, and साथ साथ में मैं NCERT भी रीड कर रही थी. So अब लास्ट में जो एक टॉपिक, बिकॉज इट इज़ एन ओल्ड NCERT, एंड इसमें लास्ट में एक टॉपिक ऐड हुआ है विच इज़ हार्मोन. तो वो इस बुक में नहीं है. सो आई हैव टू रीड इट फ्रॉम लाइक बुक, मुझे डाउनलोड करके उसे रीड करना पड़ेगा. एंड वी सी देयर लॉट ऑफ थिंग्स विच इज़ नॉट इन ओल्ड NCERT. एंड में हम लोग ऐसा भी देखते हैं कि देयर लॉट ऑफ पॉइंट्स एंड टॉपिक जो कि न्यू NCERT में नहीं है. तो बिकॉज आई हैव ओल्ड NCERT, तो मुझे कुछ मैच करके पढ़ाई करनी पड़ती है. जैसे कि कुछ टॉपिक्स जो कि मिसिंग है, मुझे उसको लिखना पड़ेगा या फिर मुझे उसे डाउनलोड करके पढ़ाई करनी पड़ेगी. सो इट इज़ अ थिंग जो कि मुझे करना है अभी. एंड अभी मैं साथ साथ में लेक्चर लेकर के बुक भी रीड आउट कर रही थी, एंड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था उसे मैं हाईलाइट कर रही थी. तो अभी शाम हो जाता है एंड अभी रात हो चुकी है. ऐसा कि आप लोग को देख के पता चल ही रहा होगा कि अंधेरा हो गया है, तो रात हो ही गई है. एंड इतनी अच्छी और इतनी प्यारी प्यारी मंद मंद हवा चल रही है ना, लिटरली मुझे मन कर रहा है कि मैं सो जाऊँ, और मुझे मन कर रहा है कि मैं यहीं पे नीचे बैठ जाऊँ. लेकिन आई हैव टू स्टडी, सो आई एम गोइंग टू माई रूम. और अभी उधर मंदिर है जहाँ की पूजा हो रहा है, तो उसकी आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी. तो अभी चलते हैं अपने प्यारे से रूम में, जिधर कि मैं कचरा फैला के रखी हूँ. अभी क्या करना था मुझे, हाँ मैं बायो करने वाली हूँ एक्चुअली. अभी मैं सोचा था कि मतलब मैं थोड़ा बहुत ऐसे नॉर्मल सा कुछ और सर्च करूँगी, लेकिन सिलेबस लिखने में मुझे टाइम लग गया था. सो दैट आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड आउट, मतलब और भी कुछ चीज़ें मुझे करनी है सर्च. सो हियर विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट आई स्टार्टेड स्टडिंग बायोलॉजी. एंड अभी मैं थोड़ा बहुत जैसे वीडियोस वगैरह कुछ पॉइंटर्स जो भी मुझे यूट्यूब में दिख रहा था, फिर मैं वो देख रही थी. एंड साथ साथ में मुझे ड्राइंग नहीं, डायग्राम बनाना था, उसकी प्रैक्टिस करनी थी, तो फिर मैं वो कर रही होती हूँ. एंड कुछ लाइक बैकग्राउंड में म्यूज़िक भी चल रहा होता है मेरा. सो इट वॉज दैट. आई होप यू एन्जॉयड द व्लॉग. एंड अगर आप लोगों को कुछ मुझे सजेशन देना हो तो यू कैन गिव इट. And don't forget to like, subscribe and share. Meet you in next vlog. Bye bye.